वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है असली वजह तो कुछ और है डॉट डॉट डॉट। ये रीडिंग होने वाली है गाइस कि आपके पर्सन का अगला कदम इस रिश्ते में क्या होगा, उनकी वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स और उनके सच्चे इरादे। हम इन तीनों को कवर करेंगे इस पूरी रीडिंग के अंदर। ये वीडियो काफ़ी लंबा रहेगा, 1 घंटा लंबा। और इसमें आपको अपने नाम का अक्षर चुनना है। जो स्क्रीन पर आपको लगे हुए ऑप्शंस नज़र आएंगे, 4 कैटेगरीज में ऑप्शंस को मैंने डिवाइड किया है। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चुनना है। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की हम मन की बात जानते हैं कि वो आपके लिए आगे कौन सा एक्शन लेना चाहते हैं या फिर उनके दिल में आपको लेकर चल क्या रहा है। मैंने इस तरह के टॉपिक्स पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इस चैनल पर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे। जो नए लोग आए हैं, जो हाल फिलहाल में दर्शक टैरो कार्ड रीडिंग देखना शुरू किए हैं, बार बार आपका कमेंट आता है कि क्या हम पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हो गाइस, वो वीडियो सारे ही टाइमलेस हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है। और जहां आपको टाइटल में टाइम बताया जाता है कि ये 2025 की रीडिंग है, इस महीने की है, तो वो टाइमलेस नहीं होते, बाकी सभी टाइमलेस होते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं, सोलमेट कनेक्शन है इनको आपसे। दूसरी बात, ये पर्सन आपको मानते हैं कि यार इसके साथ तो मुझे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर वाली फीलिंग आती है उनको आपसे। शायद ये रिलेशन काफ़ी पुराना हो चुका है, जैसे कुछ साल आपने इस रिश्ते में दिए हैं। और अगर ये रिश्ता आपका अभी 1 साल के बीच में बना है, 1 ही साल हुआ है अगर आपके रिलेशनशिप को, तो कंपैटिबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर्सन को आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील होता है और एक डीप कनेक्शन भी फील होता है। कुछ लोग इस रीडिंग को इसलिए देख रहे हैं, आप अपने हस्बैंड और वाइफ के दिल में क्या है आपके लिए, आप उसको जानना चाहते हो। बाकी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट लग रहा है मुझे, कि आपका इनके साथ नो कांटेक्ट है और बहुत महीनों से चल रहा है। शायद किसने आप दोनों को अलग किया है, क्यों ये रिश्ता टूट गया है, क्यों मेरे पर्सन मुझसे बात नहीं करते, क्यों इन्होंने मुझे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है। तो आज इस रीडिंग के अंदर इस ऑप्शन में हर तरह के मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं। वो भी मिल रहे हैं जिनकी रोज़ बात होती है, और मुझे वो वाले कार्ड्स भी मिल रहे हैं जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। और कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें मुझे आपकी सैडनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और पास्ट में खोए रहना, ये सब नज़र आ रहा है। इस रिश्ते ने आपकी मेंटल हेल्थ को, आपके सोचने को, आपके जीवन को जीने के ढंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत गिने चुने लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हर किसी की तरफ हमें आकर्षण नहीं होता। लेकिन ये मुझे आपसे ऑपोजिट लग रहे हैं। इनके कुछ कार्ड्स ऐसे निकले हैं कि ये पर्सन ने आपको रिलेशन में रखते हुए किसी और को भी टाइम दिया होगा,
और आपको कभी पता ही नहीं चल पाया कि मेरे साथ ये पर्सन धोखा दे रहे हैं। और जब ये बात आपके सामने आई है, जब आपको इस पर्सन की सच्चाई बाद में पता चली, तो शायद ये पर्सन ने आपसे दूरियां बना रखी हैं। अभी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, कुछ लोगों के घर तक बात पहुंच गई होगी इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आप इस पर्सन को लाइफ में वापस मांग रहे हो कि ये वापस आ जाएं, ये अगर आपका कोई एक्स है तो इनका इरादा क्या है, ये भी आना चाहते हैं। बाय द वे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आ गया है। आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा होगा कि अगर ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अगर हमारा साथ में फ्यूचर नहीं है, तो क्यों इस रिलेशन के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है। और उस दौरान इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ और लोगों से कांटेक्ट करने की, उनसे मिलने की, उनके पास जाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन उनका दिल कहीं नहीं लगा। उनका दिल आप ही के साथ लगता है। अगर इन्होंने खुद आपको छोड़ा हुआ है ना, तो ये खुद ही लौट कर आएंगे। लेकिन ये पर्सन है बहुत चालाक। इस पर्सन पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। और बाकी के कार्ड्स क्या आए हैं? बाकी के कार्ड्स तो आए हैं जिनके पार्टनर की हवा टाइट हो रखी है, बहुत दुखी हो गए हैं। अपनी अकड़, अपना गुस्सा, अपना ईगो सब उनको अब खाए जा रहा है। माथे पर हाथ मारकर खुद के अंदर पछतावा फील हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से अपने इतने प्यारे रिलेशनशिप को, अपने कनेक्शन को ख़त्म किया है। तो ये खुद में इतने परेशान हो रहे हैं। इनकी फीलिंग्स तो ऐसी आई हैं कि बस इनको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको हील कर सके। इस पर्सन के अंदर बहुत सारा तूफान चल रहा है। मन में ऐसी ऐसी बातें इनके आ रही हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में कोई और प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मेरी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने सच्चे प्यार को ठुकराया था। तो आज मैं जो कुछ भी अपनी लाइफ में झेल रहा हूँ, देख रही हूँ, सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। तो इनका इरादा तो आपसे रिलेशन ठीक करने का है, लेकिन इतनी जल्दी ये होता हुआ नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन चाहते हैं और एंजल्स भी चाह रहे हैं कि इस इंसान को ना थोड़ा और आपके लिए तड़प जागे। इस पर्सन को किसी ने रिलेशन में आईना नहीं दिखाया था, आपने दिखाया। और जब आपने इनको आईना दिखाया तो इनको लगने लगा कि भाई आज तक मेरे को किसी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, हर कोई मेरी बात को सीरियस ले जाता है। ये सामने वाला पर्सन जो है, यानी कि आप जो हो, आपने इनको ना कांटे की टक्कर दी है। और कुछ लोगों ने इस पर्सन को पकड़ा है रंगे हाथ, थर्ड पार्टी से बात करते हुए, मिलते हुए, फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते होंगे, वेटिंग कॉल रहता होगा। इनके किसी दोस्त ने भी आपको इनके बारे में पहले कभी वार्न किया हो, अलर्ट किया हो कि तुम जिसके प्यार में इतना पागल हो, वो तो तुम्हें किसी और के लिए हल्के में ले रहा है। तो आप उनकी बातों में आते नहीं होंगे। अब जब आपने ये सारी बातों को सुनकर कान खड़े कर लिए हैं, चौकन्ने हो गए हो अब आप, तब से ही इस इंसान को लग रहा है कि यार ये मुझसे दूर जा रहा है या ये मुझसे दूर चली गई है, और मैं इसको अपनी लाइफ में वापस कैसे लेकर आऊं। तो ये सब उनके अंदर है।
ये उनकी फीलिंग्स भी हैं, ये उनके थॉट्स भी हैं, ये उनके इमोशंस भी हैं, ये उनका इरादा भी है, और ये उनका कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग भी है। बार बार उसी बात को जब आप सोचते रहते हो, सुबह उठकर, दोपहर को, शाम को, रात को, तो वो सारी बातें आपके दिल में और आपके दिमाग में एक बोझ बन जाती हैं। तो आजकल इनके जीवन में यही चल रहा है कि इनको अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें हैं। इस पर्सन को आपका दिया हुआ टाइम याद आ रहा है। इस पर्सन को ये भी समझ आ रहा है कि हमें हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमें प्यार दे, अगर कोई हमारे लिए स्टैंड ले, अगर कोई हमारे लिए दूसरों से लड़ जाए, अगर कोई हमें अपना बनाने के लिए समाज के रीति रिवाजों को, दुनियावी बातों को साइड करके हमारा साथ दे, तो ऐसे इंसान को लाइफ में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आपके पास वापस आने का सोच रहे हैं, इनकी प्लानिंग चल रही है बहुत स्ट्रांगली। और कुछ लोगों के पार्टनर को वापस आना तो है, लेकिन वो अपनी कंडीशन के साथ अपने कुछ ऐसे विचार फील कर रहे हैं, कुछ ऐसे वादे करेंगे आपसे, या कुछ अपनी शर्तें आपको बता देंगे कि मेरी ये शर्त है, अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशन में रहना है तो मेरी इस शर्त को मानना होगा। ये भी हो सकता है कि आप इनको अपनी कोई शर्त बता दो। आप इनको ये भी बोल सकते हो कि मुझे दोबारा तुम पे कैसे भरोसा होगा अगर तुम मेरे लिए कुछ करके दिखाओगे, मेरे लिए तुम कमिटमेंट, मैरिज, या मेरे घर वालों से बात करोगे, या मेरे लिए तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे, अबंडेंट हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारे लिए अपने घर पे बात करूँगा या करूँगी। तो कुछ आपकी तरफ से भी लग रहा है मुझे, और कुछ इनकी तरफ से भी लग रहा है। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को कुछ ऐसे पुराने बातों को लेकर राज खोल दो, कुछ ऐसा कन्फेशन कर दो कि तुम तो शुरू से मुझे धोखा दे रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया है। अब बताओ कि मैं तुम्हारे साथ अगर रिलेशन में रहूं तो क्यों रहूं। तो ये पर्सन ना ब्लैंक हो जाएंगे। अभी ना ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि आपसे ना अपनी नजरें चुरा रहे हैं। आपको मिलने की बजाय ये अपनी जिंदगी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप सच्चे हो। सच्चा इंसान कभी नजरें झुकाता नहीं है, आंख में आंख डालकर बात करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसको डर नहीं है। तो आपका ये रिलेशन कार्मिक तो है ही। इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा कार्मिक कार्ड्स आए हैं। 80% लोगों का ये रिश्ता कार्मिक है। इस रिश्ते में आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये संघर्ष, चुनौतियाँ, मेहनत कराने वाला रिश्ता है। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ जर्नी, लव स्टोरी या आपका फ्यूचर इतना इजी नहीं है, कठिन है। लेकिन अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे, और खुद भी अगर आप टाइम लेते हो हील करने का, अपने आप को आप भी बिजी रखो अपने काम में, परिवार में, दोस्तों में, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी सेल्फ लव एनर्जी बढ़ रही है। और ये उस एनर्जी से इतने इम्प्रेस हो रहे हैं कि ये आपको मिलने के लिए भी प्लान बनाएंगे, ऑनलाइन भी आपको चेक करेंगे। आपकी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, क्यों आप सक्सेसफुल हो रहे हो, क्यों आपका ध्यान करियर पे ज़्यादा है, क्यों आप सेल्फ ओरिएंटेड हो गए हो, क्यों आप हैप्पी हो, क्यों आप आजकल इनके लिए इतना कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे। तो ये सारी बातें इनको परेशान करने वाली हैं। तो अगर आप इनको चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आए, तो अगले कुछ दिनों के लिए ना गायब हो जाओ। गायब कैसे होते हैं कि इनको आप कुछ भी सोशल मीडिया पे लगा कर ना दिखाओ, ना इनके दोस्तों के कांटेक्ट में रहो, ना खुद इनको कांटेक्ट करो, बल्कि साइलेंट ट्रीटमेंट दो।
इनको आप छुप छुप कर स्टॉक कर सकते हो, लेकिन इनको भनक लग जाती है। आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये पर्सन अगले 11 दिनों के बाद आपकी लाइफ में लौटने की पूरी कोशिश में लगे हैं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसको आप क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में आज आपको लिखना है 1111 नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और जिनका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 में गया है आप उसे सुन सकते हो। वैसे ये वाले ऑप्शन मैंने आपको नाम के लेटर से बोले हैं लगाने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान चला जाता है, स्पेशली वो लोग जो नए नए टैरो देखना शुरू किए हैं। तो अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस आप लोग सुन सकते हो। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कंसल्टेशंस लेनी है, तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना होगा, वहाँ सारी जानकारी लगी है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। इस ऑप्शन को जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, तो कुछ बातें आप लोगों के साथ मैच हो सकती हैं और ऐसा भी होगा कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैच नहीं हो रही। ठीक है, जब जनरल रीडिंग्स आप सोशल मीडिया पे सुनते हो, उसमें लाखों लोगों की एनर्जीज आती हैं, तो कोई भी फैसला करने से पहले आप अपनी व्यक्तिगत रीडिंग, अपनी पर्सनल रीडिंग, अपनी व्यक्तिगत परामर्श के लिए किसी भी अच्छे भरोसेमंद टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ज़रूर ले लें। अगर मेरे से लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी लगाई हुई है, वहाँ जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। आपके पर्सन को ना आपसे पहली नज़र का प्यार हुआ है। ये पर्सन ने आपको देखते ही मन बना लिया होगा कि मुझे इसके साथ ही फ्यूचर बनाना है, और ये दोनों तरफ से हुआ होगा। आपका भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जब आप इनको पहली बार मिले हैं, देखा है, आपका भी इनकी तरफ एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन और इनकी तरफ आपको प्यार, केयर, अटैचमेंट, अफेक्शन, लव सब फील हुआ होगा। बहुत कम लोग होंगे ऐसे, हार्डली 10-15% जो पहली नज़र के प्यार में बिलीव नहीं करते होंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स मिले हैं। मैंने ऑप्शन 1 की रीडिंग कर ली है ऑलरेडी, वहाँ पे इतने रोमांटिक कार्ड्स नहीं आ रहे थे जितने यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ नंबर्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि नंबर 2 है, नंबर 2 और नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 8 है, 11 नंबर है, उसके बाद है नंबर 14, 17, 19, 20, उसके बाद नंबर है 21, 22 है, 24 है, 27 है और आखिरी नंबर 30 है। ये नंबर मैंने जो आपको बताए हैं, ये अगले महीने की वो तारीख है जब इस पर्सन का मन आपके लिए बहुत बेचैन और परेशान होने वाला है। इनकी मून एनर्जी अगले महीने जो मैंने तारीख बताई है, इनको लव रिलेशन के लिए, इमोशंस के लिए, कनेक्शन के लिए नॉस्टैल्जिया फील कराएगी। पर्सन को ये लगेगा कि उन्होंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि ये रिलेशन बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट हुआ है। इस रिलेशन में कोई कमी नहीं है। आप भी सुंदर हो सकते हो, मन के साफ, दिल के सच्चे,
बोल्ड हो, ब्रेव हो, करेजियस हो, रिस्क टेकर हो, एम्बिशियस भी हो और दिल के बड़े इंसान हो। ये पर्सन भी आपको अपने काउंटर पार्ट के रूप में देख रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, अब यहाँ पे कुछ लोगों को इस पर्सन ने चीटिंग दी है, धोखा दिया है किसी ऐसे इंसान के लिए जो पैसे वाला हो सकता है या हो सकती है, या जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिसके पास नाम, शोहरत और लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं और भोग विलास की सारे साधन उस इंसान से इनको मिल रहे थे। या फिर ये पर्सन मनचले इंसान है, कोई भी सुंदर चीज देखी या सुंदर इंसान देखा वहां पे फिसल जाते थे, प्लेयर एनर्जी में थे। पास्ट में धोखा तो दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। इस ऑप्शन में सबसे अधिक थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकले हैं और थर्ड पार्टी में धोखा जरूर होता है। या तो ये पर्सन अपने एक्स के कांटेक्ट में भी थे और आपसे भी रिलेशन चला रहे थे, या ये पहले से ही शादीशुदा थे और इन्होंने अपनी बात को बहुत टाइम तक छुपा कर रखा। शादी का जो भी इनका स्टेटस था वो इन्होंने आपको कभी बताया नहीं। और कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको शादी का झांसा देकर बड़े बड़े वादे करे, सपने बहुत दिखाए, जितना पहले प्यार करते होंगे अचानक इनके प्यार में वो कमी आ गई। टाइम टू टाइम ये पर्सन आपको इग्नोर भी करते रहे हैं, कोल्ड शोल्डर देते रहे हैं और कई बार ये खुद भी वापस आ जाते होंगे कि गुस्से में कुछ बोल गए हैं और उसके बाद खुद ही आपकी लाइफ में लौट आते होंगे, सॉरी भी मांगते होंगे, चांस भी मांगते होंगे कि मौका दे दो, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, अगली बार तुम्हें शिकायत का मौका मैं कभी नहीं दूंगा या दूंगी। लेकिन ये फिर गलतियां करते थे। तो अभी ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को मानते हो अपना हस्बैंड या वाइफ। अभी आपकी इनसे शादी नहीं भी हुई है, फिर भी आपने दिल ही दिल में इनको अपना हस्बैंड और वाइफ मान लिया है। ये इनको पता है, या तो आपने बोल ही दिया होगा कि मैं तुम्हारे अलावा शादी के बारे में किसी और के साथ सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस भी हैं। इनकी लाइफ में ना कुछ और लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, या फिर किसी ने इनको प्रपोज किया हो मैरिज के लिए, या रिलेशन में कोई ऑफर दिया हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बोल दिया होगा कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। बट ये आपको याद क्यों कर रहे हैं, फिर मिस क्यों कर रहे हैं? बड़ी कंफ्यूजिंग सी रीडिंग आ रही है, आई डोंट नो क्यों आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन के पास दो लोग हैं, एक आप हो एक कोई और है, या फिर इनके जीवन में ये हो सकता है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, किसी बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। हो सकता है घर वाले इनके लिए शादी का रिश्ता वगैरह दिखा रहे हो, या इनको बोला हो घर वालों ने कि तुम हमारी पसंद की शादी कर लो, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे हाँ कर दो। तो ये अभी कुछ हाँ या ना में जवाब नहीं दे पा रहे, दुखी लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद घर वालों की बात में आकर उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान रखा और कहीं और शादी कर ली है, पर अंदर से खुश नहीं है, रोज आपके बारे में सोचते हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये पर्सन शादी किसी और के साथ करने के बाद भी आपको दोबारा कांटेक्ट किया होगा, आपको मिलने आए होंगे और आपको बोला होगा, या तो फोन पे बोला है या मिलकर बोला है कि मैं तुम्हें ही प्यार करता हूँ। आपको इन्होंने ऑफर दिया होगा कि हम
अपने इस रिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे, किसी को पता ना चले कि हम दोनों आज भी साथ में हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आपने इनके ऑफ़र को ठुकरा दिया है और कुछ लोगों ने इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन आपको ना फील होता है कि ये पर्सन मेरा साथ नहीं देते, ये पर्सन मुझे अपनी बातों में लेकर मेरा मजाक बना रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो। आप डेली इनके लिए रीडिंग देखने आ रहे हो, लेकिन आपका मन अंदर से दुखी है। आपको ना कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि ये रिलेशन का फ्यूचर क्या है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाओ, आपकी रीडिंग बहुत कंफ्यूज आ रही है। कुछ चार्म्स भी निकले हैं, देख लेते हैं रीडिंग में। ये चार्म्स आए हैं तो कुछ तो इनका मतलब है जो आपको आगे चलकर ये बताएगा, गाइड करेगा। जैसे पहला चार्म निकला है, इस पे बना हुआ है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जब भी रीडिंग में आता है ना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव चार्म है। हम जब भी सेफ्टी पिन को अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो नॉर्मल दिनचर्या में सेफ्टी पिन यूज नहीं होती। जब हमारे जीवन में अचानक कभी ज़रूरत पड़ जाए, कपड़ा फट जाए, कोई बैग फट जाए, कोई ऐसा अचानक फंक्शन पे जाते जाते कोई ड्रेस फट जाए, तो हम वहाँ सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। वहाँ पे हम तुरंत उसको सिलाई करने के बारे में या फिर किसी से उसको रिपेयर कराने के बारे में नहीं सोचते। तो सेफ्टी पिन हमारी उन मुसीबतों को एक झटके में सल्यूशन दे देता है, जहाँ पर हमें लगता है कि यार अगर मेरे पास सेफ्टी पिन है तो मैंने मौका संभाल लिया है। आपका रिलेशन भी वैसा ही है इनके लिए। आप इनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हो। आपके रिलेशन से ये बहुत खुश है, इन्हें आप पे ट्रस्ट है। ये आप में कोई भी लूप होल नहीं फाइंड करते, शायद पहले करते होंगे, लेकिन अब आपके पर्सन मानते हैं कि आपका आना इनके जीवन में गॉड की ब्लेसिंग है। अगर आप इनकी लाइफ में ना आए होते तो ये और झमेलों में पड़ जाते। फेक रिलेशनशिप, फ्रॉड कनेक्शन, झूठ की बुनियाद पे टिके हुए रिश्ते, ऐसे लोगों से ये डील करते। तो अभी तो ये पर्सन ना माइंड में बना चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हो। अब ये आपके ट्रू लव को शादी में कब बदलेंगे, उसके लिए अभी कार्ड में ना कोई आंसर नहीं आया। डिवाइन टाइमिंग का आंसर आया है। आप दोनों के रिश्ते में जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब ऊपर वाले दस्तक देंगे आपके जीवन में, तब इस रिश्ते की क्लैरिटी आपको भी मिलेगी, इनको भी मिलेगी, और ये फिर शादी के लिए घर वालों से बात करेंगे। अभी तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि आपके लिए इरादे काफ़ी अच्छे हैं, विचार काफ़ी सॉलिड आते हैं इनको आपके लिए। ये आपसे टाइम पास नहीं करना चाहते, आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की ना फ्लर्टिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको फ्लर्टी अंदाज में, प्लेफुल एनर्जी के साथ आपको बताने वाले हैं। आने में ये पर्सन अगले 10 दिनों में भी आ सकते हैं, 1 महीने के बाद भी आ सकते हैं, कुछ लोगों में 2 महीने का टाइम भी लग सकता है। अगला चार्म देखते हैं क्या आया है। अगले चार्म में एक तलवार निकली है, वो दिख रही है मुझे। और जब भी रीडिंग में तलवार आती है ना, तो ये भी एक तरह से, तलवार देखने में तो नेगेटिव लगती है, लेकिन तलवार का आना इस रीडिंग को कहीं ना कहीं बदल रहा है। तलवार से हम क्या करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं। तलवार युद्ध में यूज होती थी। राजा महाराजाओं के टाइम में जब युद्ध करने जाते थे तो तलवार को बहुत इस्तेमाल किया जाता था। बंदूक से भी ज़्यादा तलवार इस्तेमाल होती थी। तो तलवार काटने का काम करती है, इनकी नेगेटिविटी को काटना। इनकी लाइफ से ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे फेक फ्रेंड्स, फेक कनेक्शंस, टॉक्सिक पैटर्न्स, उनको काटा जा रहा है। अपनी लाइफ से ये ऐसे लोगों को हटा रहे हैं जो इनको ज़िंदगी में अच्छी सलाह
नहीं देते थे, बल्कि इनको बहलाते थे, फुसलाते थे और अपना मतलब निकालते थे। तो बस ये रीडिंग गाइस आज की यहीं तक है। इसको क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में डिवाइन लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और आप अगर किसी अन्य ऑप्शन की तरफ आकर्षित हुए हैं उसको आप सुन सकते हो। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुन लिया है आज का ऑप्शन नंबर 3, तो मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्शक यहाँ पर टैरो रीडिंग तो सुन रहे हैं लेकिन मन में शांति नहीं है, क्योंकि आपके इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। रिलेशन कभी अच्छा हो जाता है, रिलेशन में कई बार आप बहुत अकेलापन फील करते हो, कई बार तो रात को जाग कर टैरो रीडिंग्स देखते हो, वीडियोस को देखते हो, अलग अलग चैनल्स पे भी आप जाते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे ठहराव नहीं लग रहा, फ्लक्चुएशंस फील हो रही हैं। और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 में भी गया है, जबकि आज मैंने आसान से ऑप्शन लगाए हुए हैं कि सिर्फ आपको अपने नाम के पहले अक्षर से रीडिंग को सुनना है। लेकिन कुछ लोगों का फिर भी ध्यान गया है, सुन सकते हो आप, लेकिन सारे ऑप्शंस नहीं सुनने, कि अगर 4 लगे हैं तो चारों नहीं सुनने, 4 में से 2 सुन सकते हो, 3 भी सुन सकते हो, बट सारे ना सुने। अब मैं पार्टनर की अगर बात करूं तो आपका पार्टनर बहुत ही रोमांटिक फील कर रहा है या कर रही है, जलन भी हो रही है उनको, हैवी स्टॉकर एनर्जी में है पार्टनर आजकल, ऑनलाइन वगैरह चेक करते रह रहे हैं आपको। ये भी हो सकता है बीते कुछ दिनों में आपने भी इनको बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ढूंढा है, इनके बारे में जानकारी निकलवाई है, इनके ख्यालों में आप पिछले कई दिनों में बेचैनी, नींद ना आना, स्ट्रेस में रहना, ओवर थिंकिंग करना, इनको पाने के लिए कोई उपाय भी आपने बीते दिनों में शुरू किया होगा। कुछ लोगों ने दान दक्षिणा दी होगी, कुछ लोगों ने जानवरों की सेवा स्टार्ट करी होगी, और कुछ लोगों ने ग्रीन तारा मंत्र को चैंट करना शुरू किया होगा, क्योंकि ग्रीन कलर और ग्रीन तारा मंत्र हार्ट चक्रा को हील करता है। लॉर्ड बुद्धा से हमारा हार्ट चक्रा कनेक्ट है। हरे रंग का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो उसको करते रहो, बंद मत करो। चाहे दान दक्षिणा में हरे रंग की वस्तुओं का दान दीजिए, अपने खान पान और आहार में हरे रंग की वस्तुओं को शामिल करें, यानी कि अपने फूड आइटम्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फ्रूट्स शामिल करें। ग्रीन कलर अपने पास रखें, जैसे हैंकरचीफ रख सकते हो, रुमाल रख सकते हो, टॉवल रख सकते हो, ग्रीन कलर का पानी का बॉटल रख सकते हो, ग्रीन कलर का चाय का कप या कॉफ़ी का मग रख सकते हो, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर की डायरी रख सकते हो, और ग्रीन कलर के कवर को अपनी नोटबुक पे चढ़ा सकते हो, अपने फ़ोन के बैक कवर पे ग्रीन कलर को यूज़ कर सकते हो। तो ग्रीन रंग को किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। ग्रीन कलर के कपड़े भी पहन सकते हो, ठीक है। अभी ना दोनों की हीलिंग नहीं हो पा रही, यहाँ पे ब्लॉकेज आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन में बहुत सारे दुश्मन हैं गाइस, आप लोगों के रिश्ते को नज़र भी लगी हुई है, और कुछ लोगों के पार्टनर पे काला जादू हो रखा है, वशीकरण क्रिया करवाई गई है, इस पर्सन की तरक्की को रोकने की क्रिया करवाई गई है, इस पर्सन की लाइफ में प्रेम ना रहे, रिश्ते खराब हो जाएं, इनकी शादी ना हो पाए, ये इंसान प्यार के लिए दर दर की ठोकर खाए, भटकता रहे, ऐसा कुछ इनके ऊपर करवाया गया है। और कौन है करवाने वाला? बहुत करीबी इंसान है, कोई दूर का नहीं है।
ना ही कोई दूर का रिश्तेदार है, ना ही कोई दूर का कोई जानने वाला है, कोई करीबी है। कोई एक्स भी हो सकती है या हो सकता है, कोई घर के आसपास पड़ोस में रहने वाला भी हो सकता है या हो सकती है, कोई ऑफिस में साथ काम करने वाला भी हो सकता है या हो सकती है, कोई इनका बचपन का दुश्मन भी हो सकता है। तो ये रिलेशन ना अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनता जा रहा है इनके लिए, आपके लिए नहीं, इनके लिए। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों का पार्टनर ना भुलाना चाह रहे हैं आपको, और अक्सर ऐसा वो क्यों करते हैं, जब उनको समझ नहीं आता कि मुझे सामने वाले को अब रिलेशन में बोलना क्या है। मैं कब तक इस इंसान को झूठ बोलकर आगे बढ़ता रहूंगा, बातें छुपाता रहूंगा, एक ना एक दिन मेरा भांडा फूट जाएगा। और फूटा भी होगा, इनका थर्ड पार्टी से कोई रिलेशन सीक्रेट चल रहा था, हिडन था, वो बाहर आ गया, लेकिन अभी भी ये कॉन्शियस बहुत है। ये पर्सन थर्ड पार्टी में है गाइस, आपको इस पर्सन का वेट करना है तो आप करें, क्योंकि ये अभी उससे ब्रेकअप नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी इनके लिए अभी अफर्मेशन कर लो, उपाय वगैरह कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया कि ये इंसान उस इंसान को हमेशा के लिए छोड़कर आपकी लाइफ में लौट आए। अभी ऐसा नहीं दिख रहा कुछ भी। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है उसको भी चीट कर रहे हैं जिसके साथ रिलेशन में है। इस पर्सन को उसके साथ ना कोई बदला लेने की भावना जाग रही है, पता नहीं क्यों। हो सकता है ये जब उस रिश्ते में गए थे थर्ड पार्टी के, शायद उस समय इनको लग रहा था कि वो इंसान बड़ा सच्चा है, फीलिंग्स जेन्युइन है, प्यार और ईमानदारी के साथ, भावनाओं के साथ रिश्ते को निभाया जा रहा है। लेकिन इनके सारे भ्रम टूटते जा रहे हैं, एक के बाद एक इनको सच्चाइयों का सामना करना पड़ रहा है और ये अपनी रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे। या तो इनको गहरा पछतावा हो रहा है, बहुत डीपली रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट है, शेम है, अपनी नजरों में ये इंसान गिर गया है। जितना ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे, आपने इनके ओवर कॉन्फिडेंस की तैसी कर डाली है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ना दुखी हो गए हैं। इनको अगले महीने का जब फुल मून आएगा ना, उस टाइम आपसे मिलने का मन करेगा। आपके साथ ये कुछ लीप ऑफ फेथ भी लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं कोई। और कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज्यादा डर है अपने घर वालों का, स्पेशली घर में कोई मदर फिगर है, मदर भी हो सकती है, बड़ी भाभी, बड़ी बहन, चाची, ताई, दादी, नानी, बुआ, मौसी, कोई तो है घर में फीमेल जिनका होल्ड, डोमिनेशन और कंट्रोल इनके ऊपर है। और ये फंस गए हैं पिंजरे में, ये अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। अगर ये मैरिड है गाइस, एक और बात बता दूं, तो इनकी वाइफ भी हो सकती है जिनकी नजरें इनके ऊपर जमी हुई हैं कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा इंसान। हो सकता है इनकी वाइफ को इनके ऊपर शक हो कि मेरा हस्बैंड किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और इस वजह से ये थोड़े ना कदम फूंक फूंक कर आपके रिश्ते में रखना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। लेकिन अभी लग रहा है मुझे कि थोड़ा टाइम और है जब ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। अभी तो टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 3 हफ्ते लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो। अब कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं। प्यार क्या होता है तुमने सिखाया, वरना मैं कभी सच्चे प्यार को ना समझ पाता। डेफिनेटली आपने इनको प्यार सिखा दिया है। प्यार
जितना कहने में आसान लगता है ना, 3 शब्द हैं। हिंदी में तो एक ही शब्द है प्रेम, लेकिन इंग्लिश में 3 वर्ड्स बन जाते हैं, आई लव यू। तो जब हम किसी को ये 3 शब्द बोलते हैं ना कि मुझे तुमसे प्यार है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अकेला लव का शब्द इस्तेमाल करोगे, लव, लेकिन वो लव किसके लिए है? आपके लिए है या तुम्हारे लिए है। तो ये पर्सन को सच्चा प्यार क्या है, कैसे इनको सच्चा प्यार आपने दिया है, कितना दिया है, ये नहीं अपने दिल से, दिमाग से निकाल पा रहे। इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। आजकल तो ये पर्सन ओवरली कंसर्न है इस बात के लिए कि ये रिश्ता उनके हाथ से निकल ना जाए। इन्होंने आपको जितना वेट कराया है ना, उतना वेट इनको करना पड़ेगा आपके लिए, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन वो वेट करने को तैयार है। अगला मैसेज देखते हैं। क्या तुमने आज तक मेरा गिफ्ट संभाल कर रखा है? मेरे पास तो हर वो चीज़ पड़ी है जो तुमने कभी मुझे गिफ्ट की थी। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरा तोहफा, मेरा वो गिफ्ट संभाल कर रखा है। शायद इनके पास आपका गिफ्ट, आपका कोई ऐसा तोहफा आज तक संभला हुआ है जो कभी आपने इनको दिया होगा। और अगले कुछ दिनों में ना ये आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं गाइस, कुछ भी। गिफ्ट हमेशा कोई वस्तु नहीं होती कि कोई वस्तु विशेष देखकर ही वो आपको गिफ्ट देना बता रहे हैं। नहीं, हो सकता है अचानक आपको कॉल आ जाए इनका, अचानक ये आपको ऑफिस के बाहर मिलने आ जाएं, अचानक आपके घर के बाहर आ जाएं, अचानक ये आपके किसी दोस्त को फ़ोन कर दें, मैसेज कर दें कि आज मेरी उससे बात करवा दो, या फिर ये खुद अचानक आपकी लाइफ में लौटकर आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। और अगर आपका अगले कुछ हफ्तों में, स्पेशली आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में जन्मदिन आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, तो भी ये कोई गिफ्ट प्लान कर रहे हैं आपको देने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार किसी को हम गिफ्ट दे दें ना, तो उसका सारा गुस्सा, सारी चिड़चिड़ाहट, हड़बड़ाहट, घबराहट, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस कम हो जाती है। फिर उस इंसान को ना हमारे ऊपर प्यार आता है, वो हमें स्पेशल समझता है कि यार इसने मेरे लिए कुछ अलग किया है, ये मेरे लिए आज खास हो गया है। तो आप अगर अपने रिलेशन में टाइम टू टाइम कुछ ऐसा करते रहते हो जिससे रिलेशन की तरोताज़गी बनी रहे, फ्रेशनेस बनी रहे, लाइवलीनेस बनी रहे, रिलेशन में वो जान बनी रहे, ताकि वो बोरिंग ना लगे, डल ना लगे, बल्कि कलरफुल लगे, एक्साइटेड लगे, एडवेंचरस लगे और पॉजिटिव लगे, तो आप भी इनको कोई गिफ्ट दे सकते हो। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। मैं तुमसे दूर जाकर खुश नहीं हूं, लेकिन ये कड़वा फैसला मुझे ज़रूर लेना पड़ेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। कोई ऐसा फैसला कर लिया है इन्होंने जो ये लेना नहीं चाहते थे। मुझे तो ये लग रहा है इन्होंने आपको शादी का बोलकर कहीं और शादी कर ली है, तो अब ये इतना रिग्रेट कर रहे हैं। लेकिन ये करते भी तो क्या करते, शायद इनको मजबूर किया होगा इनकी फैमिली ने, घर वालों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, समाज वालों ने, कि तुम्हें बिरादरी में शादी करनी होगी, अपने ही धर्म में शादी करनी होगी, या अपने ही कम्युनिटी वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे अगर तुम किसी और की जाति, धर्म या बिरादरी की लड़की या लड़के से शादी करोगे। तो कुछ ऐसी बातें बोली होंगी, स्टेटस को लेकर भी बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे
स्टेटस के भी कार्ड आए हैं। तो इनको मजबूरी में कोई ऐसा फैसला लेना पड़ा, कोई ऐसा दुख इनके दिल में आज भी है जिसको वो बता नहीं पा रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी जाइए, लिख दीजिए डिवाइन लव। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के आखिरी ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 4 चुन लिया है, आप लोगों के पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो कुछ मैसेज हैं जो पहले निकल कर आए हैं। और आपको मैं ये बता दूं गाइज, आप लोग बहुत स्पेशल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि अभी तक 3 ऑप्शंस की मैंने रीडिंग कर दी है। ऑप्शन 1 में कोई मैसेज नहीं निकला, चैनल्ड मैसेज। ऑप्शन 2 में भी नहीं निकला। थर्ड में निकले, लेकिन काफ़ी कम मैसेज निकले। आपके लिए तो भरे पड़े हैं। आप लोगों का रिलेशन मुझे कार्मिक भी लग रहा है, सोलमेट भी लग रहा है, और आज सरप्राइजिंगली ट्विन फ्लेम के कार्ड्स भी आए हैं। आज हर तरह के सिचुएशंस और सिनेरियोज के कार्ड्स आए हैं। तो पहला मैसेज है, ये दूरियां क्यों ख़त्म नहीं होती, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। डिस्टेंस आप दोनों में आ चुका है, और इमोशनल डिस्टेंस के साथ ये कोई फिज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी कि ये किसी और शहर, गांव, कस्बे, कंट्री से रहते हो, फॉरेन लैंड में हो, ये भी लग रहा है मुझे। और इमोशनल डिस्टेंस तो आया है, भावनात्मक दूरी आ गई है। इस इंसान ने आपको रुलाया भी बहुत है। रोने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रोने का मतलब आपका दिल रो रहा है। आपने क्यों इन पे भरोसा किया? क्यों इस इंसान के लिए आपने और लोगों को छोड़ा था? क्योंकि आपको भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं, आपकी यूनिकनेस के लिए, आपके विटीनेस के लिए। आप बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, करेजियस हो, रिस्क टेकर हो, और एक वाइब है आप में, एक ऑरा है आपका कि आप भीड़ में अलग नज़र आते हो। आपके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें होंगी कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, लेकिन आपने इनको चुना। और अब आप सोचते होंगे कई बार कि जब मुझे शादी के रिश्ते आते थे तो मैं ना ना और ना बोलता रहता था, बोलती रहती थी। अब आप इनको शादी के लिए बोल रहे हो तो ये आपको कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। इन्होंने शायद आपको शुरू में तो बहुत प्यार दिखाया, लेकिन बाद में ये पर्सन बहुत मिस्टीरियसली स्नीकी बिहेव करने लगे, रूड हो गए, डोमिनेट करने लगे, कंट्रोल करने लगे। आपके ऊपर हक जताते थे, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में क्लियरली ना बताना, बातें छुपाना, राज रखना, झूठ बोलना, बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके साथ। कुछ लोग इस पर्सन से खुद ही दूर हो गए हैं कि आपको पसंद नहीं है कि ये आपके अलावा किसी और को टाइम दे, किसी और के साथ रोमांटिक बातें करें, किसी और को मिलने जाएं, या लोगों के साथ आपको इनका ओपन होना, फ्लर्टिंग करना और ज़्यादा सोशलाइज करना शायद आपको पसंद नहीं है। आप वन मैन वुमेन या वन वुमेन मैन टाइप ऑफ पर्सन हो। एक बार जिससे दिल लगा लिया तो सारी उम्र उसी के साथ रहना, उसी के साथ ज़िंदगी को जीने में बिलीव रखने वाले इंसान हो। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार सच्चा प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, लेकिन जब उन्हें कोई और सुंदर इंसान दिख जाता है, पैसे वाला दिख जाता है, जहाँ फ़ायदा दिख रहा होता है, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी तरफ दिल लगा बैठते हैं। पर आप वैसे नहीं हो। पर आपको धोखा मिलता है, पहले भी मिला होगा। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा धोखा खाए हुए लोग हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में दोस्तों से भी धोखा खाया होगा, रिश्तेदारों से भी खाया होगा, प्यार में तो खाया ही खाया है। और कुछ लोग ब्रोकन मैरिज से भी आ रहे हैं। यहाँ डिवोर्स लोगों की एनर्जी, सेपरेटेड लोगों की एनर्जी,
कोर्ट में आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, उसकी एनर्जी ऐसा दिख रहा है मुझे। और किसी ने अपने हस्बैंड या वाइफ को खोया हो जिंदगी में, यानी कि वो ईश्वर को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ पर वो भी कार्ड्स आए हैं। और उसके बाद जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आए हैं जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनको देखकर, इनको मिलकर, इनके साथ बातें करके आपको लगने लगा होगा कि ये फैमिली है, ये मेरी सर्च खत्म हो गई है, ये मेरा घर है, परिवार है, ये मेरी दुनिया है। लेकिन आपको इनसे भी धोखा मिला है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे पैचअप करना चाह रहे हैं, दोबारा कांटेक्ट में आना चाह रहे हैं। इस पर्सन को लेट इवनिंग से लेकर लेट नाइट तक, यानी कि देर रात तक, शाम के बाद से इनका ना आपके प्रति इमोशन, फीलिंग्स और मन बहुत घबराने लगता है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस नहीं करते कि अगर आप इनको 100% मिस कर रहे हो तो ये भी रोज़ 100% मिस करेंगे। नहीं, मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा मिस करते हैं शाम के बाद और रात के टाइम। लेकिन ये बहुत मूडी हैं। ये माई वे और हाईवे काइंड ऑफ एटीट्यूड जिंदगी में रखकर जीने में विश्वास करने वाला इंसान है। मेरी सुनो, मेरी मानो, नहीं तो फिर आगे जाओ। ये चाहे बताते हो या ना बताते हो, लेकिन इनके अंदर ये चलता है कि सामने वाला मेरी बातों से इन्फ्लुएंस रहे, मेरे कहे गए शब्द उसके जीवन में मायना रखते हों। ये वैसे इंसान है। दूसरे की जल्दी सुनते नहीं होंगे, मूडी हैं, मनमौजी स्वभाव है। कुछ लोगों को तो ये छोड़कर चले गए हैं। आपका ये एक्स भी हो सकता है या हो सकती है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। और बाकी लोगों के लिए ये वो इंसान है जो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी बात करना चाह रहे हैं। दो सिचुएशंस आ गई हैं यहाँ पर। ये दो लोगों को जगल कर रहे हैं गाइस। या तो दो लोग हैं, दो सिचुएशंस हैं। एक करियर है सिचुएशन, एक आप हो। एक तरफ घर वाले हैं, माता पिता, अपना परिवार है, दूसरी तरफ आप हो। एक तरफ ये भी हो सकता है कि कोई और इंसान है जो इनमें ज़्यादा रुचि लेता हो, इंटरेस्ट लेता हो। या ये अगर मैरिड है उसके साथ तो फिर तो कहना ही क्या, इनकी वाइफ या हस्बैंड है। दूसरी तरफ इनको आपसे भी अट्रैक्शन है। प्यार तो उस लेवल का नहीं दिख रहा मुझे। अब देखो, जो मुझे दिखता है मैं वही बताऊंगी। आप ज़्यादा प्यार करते हो, उनका प्यार आपके लिए थोड़ा कम है। उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो मैरिड हैं। या आप मैरिड हो या ये मैरिड है, या फिर आप दोनों मैरिड हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मैरिड नहीं है, दूसरा इंसान मैरिड है। चलिए देखते हैं अगला मैसेज क्या निकला है। क्या तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है जो तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे? वाओ, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी। कॉल करना चाहते हो कर लो, मिलना चाहते हो मिल लो, और अगर तड़पाना चाहते हो इनको तो तड़पा डालो। जैसे इन्होंने आपको तड़पाया, रिलेशन में टाइम ना देकर, उतनी केयर नहीं की, उतनी वैल्यू नहीं की। टाइम रहते आपकी वैल्यू अगर ये जान जाते तो ये आपको कहीं दूर जाने ही नहीं देते। इन्होंने आपको ना बहुत बार ऐसा फील कराया होगा कि जैसे तुम ही मेरे पीछे हो प्यार में, तुम ही कॉल कर रहे हो, तुम ही मैसेज कर रहे हो, मुझे तो इतना कुछ फील नहीं हो रहा। ठीक है, जब मेरा मन होगा कॉल कर लूँगी, मिलने आ जाऊँगा, बात कर लूँगा। वो वाला एटीट्यूड इन्होंने दिखाया होगा आपको। लेकिन सबके लिए ये नहीं बोल रही मैं, क्योंकि सब लोगों का पार्टनर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का पार्टनर तो बहुत ज़्यादा कॉल करने वाला, पीछे पड़ने वाला, फ़ोन भी ऑन रखवाते होंगे कि जहाँ भी जा रहे हो फ़ोन ऑन ही होना चाहिए, कॉल काटना मत।
ऐसे वाले भी यहाँ पे मुझे कार्ड्स मिले हैं। तो जो आपके साथ मैच होता है, रेजोनेट होता है, उस पर ध्यान दिया करो। ज़बरदस्ती ना कभी भी टारो रीडिंग को अपने ऊपर थोपना नहीं है, बहुत लोग गलती कर जाते हैं। वाह, स्टॉकर की एनर्जी आ गई। ये तो आपको ऑनलाइन बहुत चेक करते हैं, सुबह उठकर भी करते होंगे, रात को सोने से पहले तो ज़्यादा करते हैं। आप भी मुझे लगता है इनको ऑनलाइन देख रहे हो। शायद इस वीडियो को देखने से पहले या सुनने से पहले आपने कई बार इनको ऑनलाइन चेक किया होगा, और कुछ लोग तो इनको डेली ही ऑनलाइन चेक करते हैं। ना करा करो ऐसे। अगर इस पर्सन ने आपसे नो कांटेक्ट बनाया है तो समझो कि वो मुझसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या वो मेरे से बात करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई, तो मैं उसको ऑनलाइन जाके क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्यों चेक कर रहा हूँ। ये बातें मेरी अभी आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी आपको लगेगा कि लो ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो मुझे याद नहीं कर रहे तो क्या मैं भी भूल जाऊं। मैं ये नहीं कह रही। आपको यूनिवर्स टाइम दे रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए। अगर आप ऐसे ही इनके पीछे भागोगे ना तो ये और आगे आगे भागते जाएंगे। वापस तो आएंगे ये पर्सन, लेकिन फिर आपको भगाएंगे बहुत अपने पीछे। मूडी रहेंगे, कभी बहुत प्यार देंगे, कभी कुछ दिनों के लिए रिलेशन से ही गायब हो जाएंगे। तो आपको फिर लगेगा कि ये बार बार आते हैं चले जाते हैं, ऐसा कब तक चलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको और प्यार दें, आपकी वैल्यू समझें, आपको रिस्पेक्ट दें, आपको वो दर्जा दें अपने जीवन में, वो लेवल पर बिठाएं आपको जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप दोनों ना कार्मिक हो, तो आपको कार्मिक लेसन बहुत सीखने हैं इस रिश्ते से। आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं, इंट्यूशन हाई है आपका, लेकिन उस इंट्यूशन को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। मन की आवाज़ को आप अक्सर झुटला देते हो। तो आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाएं। जिनका ऑलरेडी इंट्यूशन हाई है, जब जब ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या दे रहे थे, तब तब आपको यूनिवर्स ने, आपकी इंट्यूशन ने गाइड किया है कि दाल में कुछ काला है। तो अभी इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं है। आप अपने पर्सन को लेकर रोमांटिक बातें और लविंग जेस्चर शो कर सकते हो, क्यूट जेस्चर शो कर सकते हो। इनके लिए अपने हाथों से कुछ बनाकर ले जा सकते हो, खाना बनाकर ले जाना हो, ड्राइंग बनाकर ले जानी हो, कोई लव नोट लिख कर ले जाना हो, या इनके लिए आप कोई ऐसा प्यारा सा मैसेज टाइप करके भेज दो इनको जो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, क्योंकि ये आपका वेट कर रहे हैं ज़्यादा कि यार वो मेरी तरफ आ जाए, उसका कॉल आ जाए मुझे, वो मुझे मिलने आ जाए। और अगर आपको लगता है कि हमेशा आप कॉल करते हो तो आप कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। अगला कार्ड यहाँ पे ये न्यांग का है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो ट्विन के बीच में ऐसा बहुत होता है, जो लोग ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनके जीवन में रनर चेजर सिचुएशन लगी रहती है। एक पर्सन भाग रहा होता है, दूसरा उसके पीछे भाग रहा होता है कि ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, इसको मुझसे सुंदर कोई और ना मिल जाए, ये कहीं और शादी ना कर ले। डर होता है, तो वो डर आपको निकालना है। जैसे जैसे वो डर आपके अंदर से निकलेगा, तब तब आप इनके यूनियन के करीब पहुंच जाओगे। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। दिन ब दिन इतने सुंदर और इतने बोल्ड क्यों होते जा रहे हो? क्या मिल गया है तुम्हें? अच्छा, ये जलन का कार्ड है भाई, जलन का। इनको जलन हो रही है। शायद आप अपना मेकओवर कर रहे हो, आपने अपने बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, या फिर अपनी पर्सनालिटी को और निखार रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई टैलेंट आप में है जिसको आप बाहर दिखा रहे हो। जैसे कुछ लोगों में टैलेंट होता है कि वो अच्छा गाना गा सकते हैं, अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, और अच्छे से फ्लर्टिंग कर सकते हैं। फ्लर्टिंग भी तो एक टैलेंट ही है। तो मुझे लग रहा है कि
इस पर्सन को आपके अंदर ना बहुत सारी खूबियाँ पता है, आप इनके ऑपोजिट भी हो सकते हो। शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि वो लाइफ में किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो उसके बिल्कुल उल्टा होगा, उसके ऑपोजिट होगा। अगर इनको घूमने फिरने का बहुत शौक है तो शायद आपको थोड़ा कम है। अगर इनको माउंटेन्स पे जाना, बीचेस पे जाना अच्छा लगता है तो शायद आपको हो सकता है कि नेचर में जाना अच्छा लगता हो, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक आपका स्पॉट नहीं है कि आपको माउंटेन्स में ही जाना है या आपको बीचेस में ही जाना है। शायद किसी पार्क या गार्डन में बैठकर आप अपने आप को सुकून और चैन और खुशी फील करा देते हो। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। अभी कोई एक्शन कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग निकला नहीं है, इसलिए रीडिंग में जब कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं आता तो मैं क्लियर बता देती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर लग रहा है कि ये चेंज इनके अंदर जो आएगा वो अगले 11 दिनों के बाद आएगा। आज के लिए ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाना है और लिखना है डिवाइन लव। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। किसी अन्य ऑप्शन पे ध्यान गया है तो आप उसको सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।